नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर मैं हस्तरेखा देखने जा रहा हूँ और यदि मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर आपकी उंगलियों के पे क्या फल हैं वो बताने वाला हूँ। आपके पर्वत क्या कहते हैं उनको बताने वाला हूँ और रेखाओं के द्वारा बताने वाला हूँ उनके क्या फल चल रहे हैं वर्तमान में, और फिर बाद में आपके सवालों के जवाब दूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी छोटी कनिष्ठा उंगली के बारे में। ये उंगली यहाँ पर पहुँच गई है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक, यानी बौद्धिक क्षमता की तो कोई भी व्यक्ति के अंदर कमी नहीं है। बौद्धिक क्षमता है, निर्णय लेने की शक्ति है और समाज में मेल जोल बढ़ा करके चलने की जो अच्छे लोगों में गुण होते हैं वो सब आपके अंदर है। यहाँ पर मानसिक पर्व की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले इस उंगली का प्रथम पर्व मानसिक, इस पर यदि देखता हूँ तो कोई राहु रेखा नहीं है। वर्तमान में भी व्यक्ति के अंदर गूढ़ तरीके से किसी भी समस्या से लड़ने की शक्ति है, अच्छी याददाश्त बुढ़ापे तक रहने वाली है और किसी प्रकार का मानसिक रोग यहाँ पर नहीं है। द्वितीय पर्वत पर 2 राहु रेखाएं यहाँ लगी हुई हैं, यानी कि थोड़ा सा ऐसा कह सकता हूँ कि अपने परिवार में या पत्नी के साथ तालमेल में अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें, भाषा शैली पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। तीसरा पर्व आपका यहाँ पर कुल मिलाकर धन के आगमन निरंतर बनाने वाली रेखाएं भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं, यानी वर्तमान में ऐसा नहीं है कि आप कहीं खाली बैठे हैं और आपको कोई धन के आगमन नहीं है। धन के आगमन भी यहाँ पर है। चलिए मैं बात करता हूँ उसके बाद सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली पर भी मुझे राहु रेखा का प्रभाव दिखाई दिया। जब जब ये राहु रेखाओं का प्रभाव सूर्य रेखा पर होता है, व्यक्ति या तो आँखों के रोगों का शिकार हो सकता है। सावधानी बरतें, आँखों की जांच कराते रहें। नंबर 2, बीपी जैसी रोगों का आपके जीवन में प्रवेश हो सकता है। और नंबर 3, आपके जीवन के अंतर्गत आपको ध्यान रखना होगा क्रोध पर, जिससे किसी से लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति ना करें और ड्राइविंग में धैर्य बरतें। सेकंड पर्व होता है राज्य सरकार से लाभ लेने के लिए। इसमें भी हल्की माइनर रेखाएं हैं, यानी अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा नियंत्रण के साथ में लोगों के साथ व्यावहारिकता बना करके रहे। तीसरा पर्व यहाँ पर कुल मिलाकर के माता पिता की बुढ़ापे तक सेवा करने के लिए ये पर्व उत्तम दिखाई देता है, क्योंकि शनि और उंगली सूर्य की उंगली दोनों आपस में मिली हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके प्रथम पर्व के बारे में, और ये प्रथम पर्व जाना जाता है स्थायी रोगों के लिए। कोई भी स्थिति में प्रयास कर रहे हैं कुछ रोग यहाँ पर आपके जीवन में स्थायी बनने के लिए, लेकिन अभी वो स्थायी नहीं बने हैं। इसलिए अपने रेगुलर जीवन के अंदर योगा, प्राणायाम, सैर करना, ऐसी चीज़ों को नियमित रूप से बनाए रखें। द्वितीय पर्व की अगर मैं बात करता हूं तो अभी इस पर कोई बहुत बड़ी ऐसी कर्ज की रेखा नहीं है जिनके कारण मैं कह सकूं कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा इस समय कर्ज में है या उसको बहुत ज़्यादा कर्ज जैसी समस्याएं या चिंता का विषय यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तीसरे पर्व पर कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव होना, यानी व्यक्ति को कुल मिलाकर चिंता है अपने परिवार के बारे में कि उनको मैं संपन्नता से कैसे जीवन में आगे बढ़ा सकूं। अब बात करता हूं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली में एक यहाँ पर राहु रेखा लगी हुई है। आपको ध्यान रखना है अपने खान पान पर, वरना पेट खराब हो सकता है। आपको कब्ज जैसे रोग हो सकते हैं, लीवर के रोग हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने खान पान पर। अपने जीवन शैली में धूप छाया का कॉम्बिनेशन बना करके रखें। जब मैं धूप छाया के कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो व्यक्ति को धूप में भी रहना चाहिए, केवल एसी में ही नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ बात करते हैं आपकी एक और उंगली के पर्व के बारे में। एक पक्का यहाँ पर चाप है, इसके बाद भी हल्की हल्की स्लाइड्स ऊपर भी हैं, यानी पति पत्नी के बीच में तालमेल में खराबी के लिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अपनी पत्नी से कई कई साल तक दूर रह जाता है। यहाँ पर ये अच्छे पहलू नहीं है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तीसरा, बच्चों के बारे में चिंता की रेखाएं यहाँ पर ये लगातार बनी हुई हैं। उनके कैरियर के बारे में, उनके भविष्य के बारे में इस तरह की चिंता काफ़ी दिखाई पड़ रही है।
अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और बुध के पर्व की यदि मैं बात करता हूँ तो इस पर वो स्थायी रेखाएं हैं जिनके द्वारा व्यक्ति को निरंतर रूप से धन के आगमन बनते हैं। कुल मिलाकर के ये वो रेखाएं हैं जिनसे पता लगता है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत अभी भी वर्तमान रूप में धन के आगमन बनाने के लिए सही रूप से तैयार है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके सूर्य पर्व के बारे में। यश का और मान सम्मान का पर्व सूर्य का पर्व, और सूर्य के पर्व पर वो स्थायी रेखा थी कि यदि व्यक्ति थोड़ा सा मेहनत करता तो अपने जीवन में थोड़ा उसको समय जरूर लगता, क्योंकि काड़ी रेखा लग गई यहाँ पर तो थोड़ा समय लगता, ऊंचा पद होता, लेकिन व्यक्ति अगर प्रयास करता तो राज्य सरकार से संबंधित नौकरी प्राप्त कर सकता था। साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर ये जब ज़्यादा रेखाएं प्रभावित करने लगती हैं तो व्यक्ति को विदेश यात्रा योग की भी बोली जाती हैं। आपके एक सवाल का जवाब दे देता हूँ। आपने पितृदोष के बारे में कहा है, कहीं से कहीं तक भी अगर मैं देखता हूँ तो आपके हाथ के अंदर पितृदोष नहीं है। आइए अब बात करते हैं इसके बाद आपके पर्व की, और वो है शनि का पर्व, भाग्य का पर्व। शनि का पर्व, भाग्य का पर्व, उस पर आड़ी रेखाओं का लगना, यानी वर्तमान में भाग्य उस कैटेगरी से कुल मिलाकर ऊंचा नहीं जा रहा है जिस कैटेगरी में व्यक्ति चाहता है अपने भाग्य को ऊंचा पहुंचाना। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में इस बात को दिखलाती है कि वर्तमान में भाग्य के लिए आपका संघर्ष जारी है। अब बात करते हैं इसके बाद हम आपके यहाँ पर मल्टी टैलेंटेड रेखाएं बृहस्पति पर्व से शनि पर्व का संबंध बनाती हैं तो अच्छा कहलाती हैं। यहाँ पर यदि मैं इन रेखाओं को देखता हूँ तो ये नीचे तक एक तरीके से ये जा रही हैं, तो ये अपने आप में अच्छा यहाँ योग बताती हैं आपके जीवन के अंतर्गत। यानी आप में एक नहीं 2-3 तरीके के ऐसे टैलेंट हैं जिसके कारण आप अपने धन के आगमन बनाने में प्रयास करने में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये इस तरह की यहाँ पर ये रेखाएं आपकी मल्टी टैलेंट। बृहस्पति इतना खराब नहीं कह सकता, हाँ भले यहाँ से अभी मुझे मकान बनाने का योग दिखाई नहीं दिया है, और जगह में मैं देख लूँगा बाद में। आइए बात करता हूँ आपके एक यहाँ पर शुक्र वलय के बारे में। ये वलय इतना ज़बरदस्त बन गया है आपके हाथ के अंदर कि ये कुल जाकर के इन्हें बृहस्पति पर्व को भी घेर देता है। मोटे रूप से कहते हैं कि भाई शुक्र वलय को सिर्फ 2 पर्वत घेरने चाहिए। यानी अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसके लिए लगभग अगर ये 2 पर्व को ज़्यादा घेरता है तो इसका प्रभाव ज़्यादा अच्छा या ख़राब होता है। कुल मिलाकर इसने बृहस्पति को घेरा है, इसने शनि को घेरा है, इसने सूर्य को घेरा है। व्यक्ति मेहनत, सूर्य का मतलब सूर्य कारक होगा कहाँ का, दूरी का कारक होगा, भागदौड़ का कारक होगा, उसका हुआ। शनि का पर्व होता है धन का पर्व, और तीसरा होता है यहाँ पर ज्ञान के द्वारा मेहनत करने के बाद भी धन के लिए संघर्ष। ये शुक्र वलय अच्छा नहीं कहलाता। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। यदि आप हृदय रेखा की बात करेंगे तो इसमें अगर आप देखेंगे तो वैसे तो 2 मुखी रेखा आगे जाकर के हो गई है कि थोड़ा सा आड़ी जाती है, तो व्यक्ति प्रयास करता है शुक्र वलय बनाने का। ने प्रयास भी किया कि बहुत ज़्यादा कैसे उन्नति हो। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ये मैंने ऊपर भी बताया, और यहाँ हृदय रेखा से यानी खान पान में कहीं ना कहीं नियंत्रण रखिएगा। स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अपनी जीवन शैली को इस तरह का बनाकर चलना है जिससे उसके अंदर किसी रोग का प्रवेश ना हो, क्योंकि ऐसी रेखाएं ऊपर भी दिखाई दी और यहाँ हृदय रेखा से भी दिखाई देता है। ऐसी रेखा पति पत्नी के बीच में भी वैचारिक मतभेद आती है। आइए बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी यहाँ पर निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व के अंदर काफ़ी एक दूसरे को काट करके पाई जैसे चिन्ह या XYZ जैसे चिन्ह बहुत ज़्यादा बने हैं। ये बहुत मुश्किल कराते हैं व्यक्ति को, बहुत मेहनत के साथ व्यक्ति धन कमाता है। लेकिन इसमें से एक ही रेखा जब जाकर शनि पर्व को मिलती है तो व्यक्ति इंजीनियर होता है, या व्यक्ति जमीन जायदाद के काम से, या कुल मिलाकर उसका मंगल से संबंधित जो कार्य होते हैं उनके टेक्निकल कार्यों के द्वारा व्यक्ति धन के अच्छे आगमन बनाता है। तो ये एक रेखा है जो मेहनत करके धन के आगमन निरंतर रूप से आपको बनाती रहेगी। ये बहुत अच्छी रेखा आपके पास
इसका संबंध सूर्य पर्व से भी हुआ, यानी दूर स्थान से भी संबंध, और धन की तरफ भी दिख रही है, यानी धन भी होगा, लेकिन संघर्ष होगा। चलिए अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर रेखा के बारे में, और वो है आपकी बुद्धि रेखा। पहले तो आपकी यहाँ बुद्धि रेखा ही टूट गई, इसके बाद आपने दूसरी बुद्धि रेखा का आपका ऊपर से उदय हुआ, इसमें से थोड़ा सा जुड़ करके दूसरी रेखा थोड़ा सा मुंह खोल करके चली, और आगे जा कर के इसमें एक दूसरा प्रारूप तैयार किया। ये दूसरी बुद्धि रेखा यहाँ से, तो एक बुद्धि रेखा, फिर दूसरी बुद्धि रेखा। एक बुद्धि रेखा का समय खत्म हो गया, यानी आप अपने समय में पहले हो सकता है 34-35 वर्ष तक आप भारत में रहे हों, और उसके बाद आपने या दूसरे स्थान से बदल करके फिर आपने अपने दूसरे जीवन की शैली को तैयार किया, और फिर वो रेखा आपकी, क्योंकि यहाँ पर धन रेखा से निकल करके गई है, आपने अपने ये भी यहाँ भी भाग्य रेखा का सही स्वरूप माना जाता है इसे भी, क्योंकि ये यहाँ से कर्म रेखा से एक रेखा दूसरी बुद्धि रेखा निकली है, और वो अपने आप में आपको सही दिशा में ले जा रही है। मेहनत उसमें है, क्योंकि छोटे छोटे कट लगे हुए हैं। तो अब बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। कुछ रेखा का उस तरीके से बुद्धि रेखा का 2 डिवाइडेशन, और कुछ रेखाओं का यहाँ पर, ये तो विनिंग रेखा है, यहाँ पर अगर ये रेखा ज़्यादा बनती है तो आपको किसी भी कार्य क्षेत्र में जीत दिलाती हैं। जैसे आप चाहते हैं अभी मैं मकान बनाना चाहता हूँ, तो हाँ ले लेंगे, दिखाई देता है। लेकिन कुछ रेखा साइड से निकलने वाली रहती हैं, तो व्यक्ति को एग्रेशन भी देती हैं, थोड़ा सा टेंशन भी देती हैं, थोड़ा सा क्रोध भी देती है, उससे आपको बचना है। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत की इस रेखा का संबंध भी विदेश रेखा से ही होता है। यहाँ ये रेखा भी जाकर के यहाँ मिली भाग्य रेखा में, तो इसका भी विदेश रेखा से संबंध है। ऊपर भी रेखा दिखाई दी सूर्य पर्व से, तो ये थोड़ी चिंता की रेखा है। बाकी मानसिक स्थिति पूरी तरीके से मजबूत, किसी तरीके से कोई डिप्रेशन के योग भी नहीं दिखाई देते। आइए बात करता हूँ बुध रेखा के बारे में। ये एक रेखा निकली, ये अगर निकलती है तो विदेश से संबंध बनाता है व्यक्ति। दूसरी रेखा और फिर तीसरी रेखा, यानी 2 और ये फिर 3, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति के जीवन में एक जॉब की, फिर उस बुद्धि का इस्तेमाल किया, फिर दूसरी की, और फिर कभी कभी तीसरी भी। व्यापार के हिसाब से ये रेखा बिल्कुल अच्छी नहीं कहलाती, क्योंकि व्यापार में अप डाउन का सामना करा देंगी। यहाँ पर ये नौकरी में परिवर्तन करा देंगी प्रमोशन के साथ, यहाँ इस तरह की रेखा है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके रेखा के बारे में और पर्वत के बारे में, वो है आपका मंगल। यहाँ मध्यम मंगल में यदि एक्स का चिन्ह लग जाए तो व्यक्ति के जीवन में इसको कहते हैं आकर्षण क्षेत्र, यानी आप अपने व्यक्तित्व से दूसरे को आकर्षित कर सकें ऐसा। लेकिन यहाँ पर ऐसा चिन्ह नहीं है, खराब चिन्ह ज़्यादा है, तो अपने आप पर नियंत्रण आपको रखना है। मैंने ऐसा कई बार आपको बोला, यहाँ भी एक्स के चिन्ह है जो पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद करते हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखने के लिए मैं आपको बार बार कह ही रहा हूँ। आइए बात करता हूँ छोटी छोटी मंगल रेखाओं के बारे में। वो मंगल रेखा आपके जीवन में ज़्यादा यहाँ सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं, बस सिर्फ टेक्निकल कार्य के लिए ठीक है। भाग्य रेखा बहुत सुंदर सही तरीके से निकलती है, और एक ही लाइन में व्यक्ति अपने जीवन को यापन करता है। एक ही लाइन में जब मैं कहता हूँ तो जैसे एक ही तरह का टेक्निकल है, तो टेक्निकल कार्य में या किसी भी कार्य में उसमें ही आपका फेर बदल जरूर होता रहेगा, लेकिन वो लगातार आपके जीवन में चलता रहेगा। तो ये इस तरीके से भाग्य रेखा, इसको खराब नहीं कह सकता। भाग्य पर्व ज़्यादा ऊर्जित दिखाई नहीं दे रहा, कर्म रेखा पूरी तरीके से अच्छी दिखाई देती है। शुक्र पर्व संसाधनों का जो पर्व होता है, अगर उसको देखता हूँ तो वो बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाओं और छोटे मोटे एक्स के द्वारा प्रभावित है। यानी कुल मिलाकर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर संसाधन की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर सामान्य संसाधनों के साथ में विराजित है। तो ये तो एक हाथ को रेखा को पढ़ा। अब आयु रेखा पढ़ लेते हैं आपकी। यहाँ से आयु रेखा मणिबंध से निकले तो 80 वर्ष की व्यक्ति की लगभग आयु होती है। इसमें छोटी छोटी रेखाएं धीरे धीरे छोटा छोटा प्रमोशन करने के लिए कहलाने वाली रेखाएं होती हैं। तो ये सब मैंने आपका यहाँ एक हाथ को तरीका बढ़ा, उसके लिए सवालों के लिए बिल्कुल अलग जाना पड़ता है। उसमें बहुत सारे चिन्हों को मैं शो भी नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मैं नहीं चाहता कि जो मैंने मेहनत की है उसको दूसरे लोग आराम से समझ जाएं। चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पर आपने कहा 2023 में मैं मकान बनाने चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर आपकी एज यहाँ 39 है तो 39 पर यदि मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर
बहुत डिफ़िकल्ट लगता है आपका 2 साल में मकान खरीदना। यानी आने वाले समय के अंदर यदि देखेंगे तो आपको मकान की खरीदने की जो स्थिति है वो बहुत मोटे कर्ज से आप ले लें तो देखिए दूसरी बात है, लेकिन मन की शांति के साथ मकान लेना और एक बहुत मोटे कर्ज से मकान लेना, इसमें फ़र्क है। कुल मिलाकर ये रेखा 39 पर यहाँ पर कट करके चलती है और यहाँ पर दूसरी को सहायक रेखा को इस तरह काटे तो आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से मोटे कर्ज का प्रवेश करा देगी, जो आपको मानसिक चिंताएं ज़्यादा देगा। यानी आपके घर की शांति यदि ख़त्म होती है और उस मकान को आप लेते हो तो वो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अभी आने वाले समय में आपको लोन लेकर मकान बनाना चाहिए। आपको धैर्य रखना चाहिए थोड़े समय में, क्योंकि 5 साल बाद इससे यहाँ काफ़ी मजबूत होने वाली है। तो ये आप लोन लेना चाहेंगे मिल जाएगा, क्योंकि कर्ज का रेखा यहाँ पर बहुत मोटे रूप से बनी हुई है। तो कर्ज की रेखाओं से आप मोटा लोन लेकर के और मानसिक चिंताओं को बढ़ा लेंगे और मकान बना लेंगे। अच्छा, इसके बाद आप कह रहे हैं तो कर्ज की बात होगी, आने वाले 3 साल कैसे जाएंगे। यहाँ अभी आपको धैर्य रखना चाहिए, आपको किसी कर्ज को नहीं लेना चाहिए, सामान्य रूप से अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहिए, अपनी प्रमोशन पर ध्यान लगाना चाहिए, उसके बाद सोचना चाहिए। फ़ौरन में कितने साल तक रह पाऊँगा। अभी आप मेरे ख्याल से कम 5 साल 4 साल तो रहने वाले हैं और उसमें अच्छी खासी तरक्की भी करने वाले हैं। एक बार सेट हो सकता है प्लीज़ डेट ऑफ बर्थ। देखिए डेट ऑफ बर्थ आपकी करेक्ट जब है ही नहीं तो मैं उसको देखूंगा ही क्यों। कि और क्या होमलेस किया योग है या किसी रास्ते पर ही सोना पड़ेगा। इतनी सी कम आयु के अंदर इतनी ज़्यादा टेंशन्स लेना ये ठीक बात नहीं है। बिल्कुल मकान बनेगा, लेकिन अभी तो आप ना लें तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। इसलिए कर्ज चुका ही नहीं पाएंगे, लेना ही मत। और किसी ने कहा पितृदोष, बिल्कुल पितृदोष आपके हाथ के अंदर नहीं है। तो ये सब मैंने आपकी रेखाओं को बताया। आप मानसिक रूप से मजबूत रहें, अपने सभी कार्यों को करते रहें, जीवन में तरक्की बनी रहे और सही निर्णय लेकर सही सफलता प्राप्त कर सकें। इसके लिए आपको 2 पूजा बता देता हूँ। आप वो दोनों पूजा संकट नाशन गणेश स्तोत्र और हनुमान अष्टक, संकट नाशन गणेश स्तोत्र और हनुमान अष्टक रोज़ाना अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए और उससे आपको काफ़ी मानसिक मजबूती मिलेगी। रत्न बनता है आपका पुखराज। यदि आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। नमस्कार।